मुझे मेरी गंगा माँ ने बुलाया केवल एक वाक्य या चुनावी भाव नहीं था, अनायास नहीं था, न ही उसका विस्तार सांसद बनने तक सीमित था। माँ गंगा का बुलावा तो पाप नाश से लेकर अंतिम संस्कार तक हम सबको आता रहता है, पर प्राणदायिनी भागीरथी ने भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय नागरिकों के मनोवैज्ञानिक उत्थान के भगीरथ प्रयास के लिए नर्मदा पुत्र नरेंद्र मोदी को बुलाया। मोदी के नेतृत्व पर इतिहास हर तरह के दावे करेगा, पर वर्तमान में यह सत्य स्थिर है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी नेता ने भारत की भूमि, इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के नागरिकों, उनके जीवन में उत्थान और भारत की छवि के लिए इसका दशांश भी नहीं किया। मैं मोदी को महामानव या अवतार नहीं मानता, क्योंकि वह एक सामान्य मानव मात्र ही, परंतु यही सामान्य मानव अपने कार्यों, अपनी दूरदर्शिता और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण अति विशिष्ट हो जाता है। मोदी को महामानव कहना उसकी सफलताओं को उससे छीनने जैसा। काशी से नामांकन में आई भीड़ यदि इवेंट मैनेजमेंट है तो पूरा हिंदू समाज चंदा देगा विपक्ष के किसी भी नेता के लिए कि वो काशी की बालकनी से होती आरती का यह दृश्य मैनेज कर ले। विपक्ष जो बात सदैव भूल जाता है वो यह है कि नरेंद्र मोदी चुनाव से परे है, उसकी छवि पार्टी से परे है। वह हर उस वृद्धा का बेटा है जो अपनी झुर्रियों में दशकों के चूल्हे का धुआं बटोरे आज एलईडी बल्ब की रोशनी में अपने पोते पोतियों को पढ़ते देखती है। वह हर उस स्त्री का भाई और पिता है जिसने उसे बाहर शौच जाने के मानसिक अपमान से मुक्त किया है। मां गंगा ने यदि मोदी को बुलाया तो मोदी ने आकर केवल स्नान नहीं किया, फोटो नहीं खिंचाया, बल्कि अंजलि भरकर रुद्राक्ष लिए भारतवर्ष के उत्थान का संकल्प किया है और उसे पूरा भी कर रहा है।